हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं विज्ञान विषय कक्षा 9 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन करना है। हमें सबसे पहले देखना है क्या दिया गया है। हमें यौगिक का द्रव्यमान दिया गया है, बोरोन का द्रव्यमान दिया गया है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया गया है। अब इसका सूत्र क्या होता है, किसी की प्रतिशतता निकालनी हो तो यानी बोरोन की प्रतिशतता निकालनी हो तो बोरोन का द्रव्यमान, उसके बट्टे में आएगा यौगिक का द्रव्यमान और उससे गुणा करेंगे 100 से। तो आपको पता है यहाँ पे दिया गया है बोरोन का द्रव्यमान कितना है 0.096 में हमने यहाँ पे लिख दिया, गुणा में 100 है वो यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद आ रहा है आपका यौगिक का द्रव्यमान। यौगिक का द्रव्यमान हमने लिख दिया 0.024 जो यहाँ पे दे रखा है। अब क्या किया हमने इसको काटा यानी 0.096 इसको 0.024 केवल 2 और 4 ही है, इसको काटोगे तो आप आएगा 0.4 को 100 से गुना करोगे तो आएगा 40। तो कितना उत्तर आया हमारे पास 40%। यहाँ पे 0.024 नहीं है, यहाँ पे लिख लेना आप 0.24। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पूछा है हमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता। इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान उसी प्रकार बट्टे में आएगा यौगिक का द्रव्यमान गुणा में 100। ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें 0.144 गुणा 100 है, ये 100 यहाँ पे लिख दिया हमने और यौगिक का द्रव्यमान है 0.24। ये मिस प्रिंट हो गई, यहाँ पे लिख लेना आप 0.24। अब आपको पता है 24 का भाग 144 में जाएगा तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे कट के आएगा, यहाँ पे 0.6 गुणा 100 बच रहा है ना, यहाँ पे ये 100 यहाँ वाला 100 हमने यहाँ लिखा, तो इसको गुणा करोगे तो आएगा आपका 60। ठीक है, उत्तर आ रहा है आपका 60%। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 3.0 ग्राम कार्बन 8.0 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.0 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। यानी 3.0 ग्राम कार्बन है वो 8.0 ग्राम ऑक्सीजन में जलता है और जल के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। आपको पता है ऑक्सीजन जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब 3.0 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे अब तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। पहले हमने कितने में जलाया था 8 ग्राम में, अब की बार 50 ग्राम में जलाना है। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा इसका देखते हैं। आपका उत्तर 3 ग्राम कार्बन 8.0 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग होकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.0 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तब भी उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 11 ग्राम ही होगा, क्योंकि स्थिर अनुपात के नियम अनुसार किसी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। अतः 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही संयोग, ये सहयोग नहीं है, यहाँ की लिख लेना संयोग, ये प्रिंटिंग गलत हो गई, यह है संयोग। संयोग करेगा ऑक्सीजन की अधिक मात्रा बिना संयोग किए शेष रह जाएगी। आपके प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है आपके बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर देख लीजिए। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 और आपको ऊपर आवेश आएगा +1। ठीक है, इस पे क्या है, एक आवेश विद्यमान है या नहीं है, +1 विद्यमान है, इसलिए क्या हो गया बहुपरमाणुक आयन हो गया। कार्बोनेट आयन को लिखते हैं CaO, इस पे आएगा 2- यानी 2- आएगा। सल्फेट आयन इसका सूत्र है SO4 यानी इन परमाणुओं के समूह पे क्या है हमारे आवेश विद्यमान है +1 2-2-, इसलिए क्या है बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 समाप्त। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। किस किस के लिखने हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट।
मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये इसको ऐसे लिखना है, इसके बराबर में लिख गया MgCl, ये 2 आएगा नीचे। इसी प्रकार जो आपके गणित में अंक दिए गए हैं वो आपके नीचे आएंगे, जैसे CaCO, अब यहाँ पे आएगा 3। इस प्रकार लिखना है आपको देख के। मैग्नीशियम क्लोराइड का हो गया आपका MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड का हो गया CaCl2, कॉपर नाइट्रेट का हो गया Cu, कोष्टक NO3, कोष्टक बंद, फिर बाहर 2। एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो गया AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया आपका CaCO3। आगे प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित यौगिकों में से विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। किन किन में? बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडे को बेकिंग पाउडर कहा जाता है, पोटेशियम सल्फेट। सबसे पहले हम इनके रासायनिक सूत्र देखेंगे। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है Ca कोष्टक OH कोष्टक बंद 2। अब इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है? Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, ये C हो गया कैल्शियम, O हो गया आपका ऑक्सीजन और H हो गया हाइड्रोजन। अब दूसरा आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका सूत्र होता है HBr, H हो गया हाइड्रोजन, Br हो गया आपका ब्रोमीन, यानी यह तत्व विद्यमान है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, कैसे? NaHCO3। अब इनमें देखो Na का मतलब हो गया सोडियम, H का हो गया हाइड्रोजन, C का कार्बन, O का ऑक्सीजन, तो ये तत्व इसमें विद्यमान है। वो पोटेशियम सल्फर K2SO4, K का मतलब पोटेशियम, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, ये विद्यमान है इनमें तत्व। प्रश्न नंबर 6 आपका, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। किन किन में करना है? एथाइन में करना है, सल्फर अणु में, फास्फोरस अणु में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और नाइट्रिक अम्ल में। उत्तर देखते हैं आपका। पहले देखते हैं मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल अणु के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, कितना होता है? 12, C2, यानी ये क्या है? एथाइन को कैसे लिखते हैं? C2H2, ये एथाइन हो गया आपका। इसमें कार्बन कितना है? 2, एक कार्बन का कितना है? 12, तो 2 कार्बन का हो गया 24, यहाँ पे 24 लिख रखा है, देख लेना। उसी पर हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका C2H2 का अणु द्रव्यमान क्या होता है? 2 गुणा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। 2 क्या है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये तो 2 अणु है तो 2 कार्बन का अणु है और 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ये 24 + 2 26, और C2H2 का मोलर द्रव्यमान हो गया आपका 26 ग्राम, 26 मोल। आगे है दूसरा, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 32, सल्फर 16 पे आता है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 32 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? S8, यानी कितने अणुओं का पूछा है हमें? 8 का, तो 8 को कितने से गुणा करोगे? 32 से गुणा करने पर आ गया हमारा 256। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान। फास्फोरस का होता है 31 द्रव्यमान, और फास्फोरस का अणु द्रव्यमान हो गया 31 × 4 यानी 124। कितना फास्फोरस का पूछा है हमें? P4, ये पूछा है हमें तो 4 का पूछा है, तो 1 का कितना हो गया? 31, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा आपका 124। इसी प्रकार चौथा देख लीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। हमें किसका पूछा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। H का हो गया 1 और क्लोरीन का हो गया 35.5, तो जुड़ के कितने हो गए? 36.5। इसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट है, नाइट्रोजन का 14 यूनिट होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 मोल। इस पर HNO3 का पूछा हमें नाइट्रिक एसिड का, तो H का हो गया 1, नाइट्रोजन के कितने हैं? इसमें 1 है, ऑक्सीजन के 3, तो 1 + 14 + 16 × 3 कितना हो गया? 1 का 1, 14 का 14, 16 को 3 से करोगे 48, इनको जोड़ने पे आएगा 63, तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान हो गया 63। आगे देखते हैं। बस इतने ही प्रश्न थे आपके, 6 समाप्त हो गए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने वीडियो देखा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो।